वेक्टर समझाया था कल जो क्लास थी, वो पोजीशन वेक्टर को डेडिकेट थी। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, वेलोसिटी निकालनी है तो dr अपॉन dt कर दीजिए, ठीक है। रेट ऑफ यानी वेलोसिटी के बारे में हमें कल पता चला कि हम ds अपॉन dt तो पढ़ते ही थे, dr अपॉन dt भी पढ़ सकते हैं, दोनों से एक ही बात होगी, ठीक। चलिए, अब मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, नो डाउट कुछ ने किया होगा, कुछ ने कोशिश की होगी और कुछ ने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया होगा, क्योंकि भगवान ने उनकी नजर में दो कान दिए ही इसलिए, एक से सुनना दूसरे से निकालना। तो 4.21 में करा रहा हूं, ठीक है, 4.21 में करा रहा हूं, 4.21। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है उसका r1 या r0 वेक्टर कितना होगा बोलो। जो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, बताओ जल्दी से, जो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 0i प्लस 0j यानी नल वेक्टर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है, ठीक है। जैसे आप r वेक्टर को xi प्लस yj बोलते हो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होंगे। कल की क्लास में ये शब्द आया है, r1 लिखो r0 लिखो, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है वो, a particle starts from origin at t equal to 0 second with a velocity of, वेलोसिटी है 10 j कैप मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि सुनिए, ये मैंने आपको कल सिंबल बताया था, ये वेलोसिटी एट 0 सेकेंड है, तो आप इसको v0 लिख सकते हैं, और नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम बोलते हुए आई आए। जो 0वें सेकेंड वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये सिंबल तो हम बचपन से यूज कर रहे हैं, जब हम छोटे छोटे से थे, 9th में, v बराबर u प्लस at, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं तो हमको थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए ना। इनिशियल वेलोसिटी का दूसरा मतलब क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो v0 भी, अच्छा लिखने की आदत नहीं है तो सुनने की आदत तो डाल सकते हैं ना, क्योंकि जब आप अलग अलग बुक पढ़ोगे तो ये सिंबल भी आ सकता है इसकी बजाय। तो ये मुझे कैसे पता चला ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि उसने बोला है कि विद वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो t इक्वल टू 0 पर है। आगे क्या कह रहा है, एंड मूव्स इन xy प्लेन। अच्छा xy प्लेन में मूव कर रहा है तो अपने मुंह से इनडायरेक्टली वो क्या गया कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। आगे क्या कह रहा है, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, थैंक गॉड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितना है बेटा, 8i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसने अपने मुंह से कह दिया कांस्टेंट है। अच्छा वो अपने मुंह से नहीं बोलता तो आपको भी बेटा एसीपी प्रद्युम्न क्राइम पेट्रोल सावधान है सतर्क रहें की तरह नजर होनी चाहिए। ये जो एक्सेलरेशन है 8i 2j, 8 कांस्टेंट, i कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, j कांस्टेंट, कांस्टेंट ही तो है। यहां कहीं टी भी फंस रहा होता, यदि कहीं टी आ रहा होता तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन टी पे डिपेंड है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आगे क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टाइम, वो कौन सा पल होगा, वो कौन सा क्षण आएगा, वो कौन सा समय आएगा जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा। अब भैया एक बात बताओ, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, अब भगवान जाने कैसे मूव कर रहा है, इतनी तो मैंने अभी अकल नहीं लगाई, ठीक है। जब वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, हो सकता है ऐसे ऐसे जा रहा हो, तो कभी उसका एक्स कोऑर्डिनेट 16 तो होगा ना, तो वो कह रहा है वो कौन सा समय होगा, यदि वो इस पैटर्न से जाए तो किस समय उसका एक्स की वैल्यू 16 होगी, और व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि फॉर एक्स इक्वल टू 16 मीटर टी इक्वल टू क्या, क्वेश्चन ये पूछा है, एक्स 16 हो जाए वो समय कब आएगा। अच्छा 0वें सेकंड तो वो ओरिजिन पर है ना, 0 देखो उसने अपने मुंह से बोला है t इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन पर है, तो 0वें सेकंड तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, 0वें सेकंड x की वैल्यू 0 है, 0वें सेकंड y की वैल्यू 0 है, ऐसा उसने सवाल ने खुद बोला है। वो कह रहा है x इक्वल टू 16 मीटर होने के लिए t क्या चाहिए, एंड उसी टाइम पर जो आप टाइम निकाल लो 10 20 50 सेकंड, ये उसी टाइम पर y की वैल्यू क्या है। मतलब आपने ये पता कर लिया कि इतने सेकंड पे 16 y, x की वैल्यू 16 हो तो y की वैल्यू कितनी हो, y भी बता दीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है ना। अब क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, थैंक गॉड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है,
तो आप v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन्हें आप लगा पाओगे, इजीली लगा पाओगे, क्योंकि इन इक्वेशन की जो शर्तें हैं वो ये पूरी कर रहा है कि हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो चलिए मैं कराना स्टार्ट करता हूं, सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करता हूं। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 माइनस r1 वेक्टर लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, याद है या नहीं याद? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू r2 माइनस r1, ठीक है। हियर यूजिंग अबव हियर, देयरफॉर हियर प्लीज बेटा समझना, एस वेक्टर इक्वल टू माइनस r1 वेक्टर की जगह r0 लिख दूं, क्यों लिख दूं बताओ? r1 माने इनिशियल, और इनिशियली वो कहां पर है? ओरिजिन पे। r1 माने इनिशियल, और इनिशियल वो ओरिजिन पर है, सवाल में लिख रहा है ना। फिर r2 की जगह खाली r लिख दो, फिर r2 की जगह खाली r लिख दो। नहीं समझे? समझना पड़ेगा बेटा, लेवल बढ़ता जा रहा है भाई। आप r2 r1 की बजाय मैंने r1 की जगह r0 यूज कर दिया, और r0 की वैल्यू कितनी है? केवल एक सवेश को समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो r0 की वैल्यू कितनी है? 0। यानी ये वो सवाल है जहां गंगाधरी शक्तिमान है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और आर वेक्टर एक ही बात है। अच्छा ये बताओ, यदि कोई बंदा ओरिजिन से स्टार्ट लेता है और यहां पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। बताओ, कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट लेता है और यहां पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, और ये आर वेक्टर था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेक करो। अच्छा यदि कोई आदमी यूं स्टार्ट लेता, यूं यहां से स्टार्ट लेता, यूं जाता, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पोजीशन वेक्टर एक ये रहा, एक ये रहा। पोजीशन वेक्टर उसके अलग अलग है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से खींचा जाता है ना। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने पढ़ाया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 माइनस r1 वेक्टर होता है, लेकिन जब r1 वेक्टर ही 0 है, जब r1 वेक्टर ही 0 होने पे तो है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो r1 की वैल्यू 0, r1 माने इनिशियल ओरिजिन पे था। फिर जब यार r1 ही नहीं है तो r2 अच्छा थोड़ी नहीं लगता, आप ऐसे समझो, तो खाली r लिख दो उसको। तो इस बार गंगाधरी शक्तिमान है। अब सुनिए, सिंस s बराबर ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बस आज हम इन पे वेक्टर चांद पे डंडा करके पढ़ेंगे, और ये मैं इक्वेशन खुशी खुशी लगा सकता हूं ना। क्यों लगा सकता हूं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये, और इसको ऐसे लिख सकता हूं, सोच के बताओ ऐसे क्यों लिख पाया मैं ऐसे? बताओ ऐसे क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं इस सवाल में गंगाधरी शक्तिमान है, एस की वैल्यू और आर की वैल्यू एक ही बात है। चलिए थोड़ा इस सवाल को घर पे दोबारा ट्राई करना, ठीक है। एस को आर इसलिए लिख पाया जबकि एस ये होता है, लेकिन इसे स्पेशल केस है, r1 की वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है। चलो अब बताइए, r बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, r बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, तो r वेक्टर बराबर, बताइए u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है? u 10j u t प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है? 8i प्लस 2j इंटू टी स्क्वायर। ये देखिए समझ में आया क्या कर दिया मैंने? s बराबर ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, इसको मैनेज करिए, अरेंज करिए, तो r वेक्टर इक्वल टू 10j t या 10t j, 10 और t पास लिख दिए, प्लस 2 से ये कट जाएगा, और ध्यान रखना मैं इधर 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, टी स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई ले रहा हूँ, 4t स्क्वायर आई कैप, कैच करो इसको, प्लस 2 से 2 कट गया 1 टी स्क्वायर जे कैप। देखना बेटा आराम से। अब क्या करना है, इसमें आई वाला टर्म ये रहा 4t स्क्वायर आई कैप प्लस जे, यहां पर भी है, जे यहां पर भी है, 10t प्लस टी स्क्वायर जे कैप। मैंने क्या किया, आई वाले एक तरफ जे वाले एक तरफ लिख दिए सजा के। ये क्या चीज निकाल ली? आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकाल के रख दी। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगा दिया। अब फिर से बताओ ये क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर तो ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, याद करो कल कैसे, एज आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऑल्सो, कल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ। पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है, ठीक है। आज ये उछल उछल के ये आ रहा है, लेकिन आर वेक्टर लिखते तो ऐसे ही है ना। तो बुद्धि लगाइए, आई का आई के साथ जो होता है वो एक्स होता है, तो आई के साथ जो लग रहा है वो क्या है, एक्स। ये है एक्स, ये एक्स भाई साहब है ये, और ये क्या चीज है, दैट इज, यदि मैं कंपेयरिंग बोथ, कंपेयरिंग करूं तो मुझे पता चल गया, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने के बाद मुझे क्या पता चला कि आई के साथ जो लग रहा है वो एक्स है, तो ये एक्स इक्वल टू 4t² एंड वाई इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर। आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ढूंढ के निकाली। अब ये क्या कह रहा है, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें एक्स दूंगा, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें वाई दूंगा। इन इक्वेशनों में टी डाल के एक्स पता कर सकते हैं, इस इक्वेशन में टी डाल के वाई पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टी डाल के एक्स पता कर सकते हो कि नहीं, इसका उल्टा एक्स डाल के टी भी पता कर सकते हो। तो सुनो, देयरफॉर व्हेन एक्स इक्वल टू, एक्स क्या चाह रहा है वो 16, वो ये चाह रहा है कि एक्स की वैल्यू कहां गया, 16 कब होगी, तो एक्स की जगह क्या लिख दूं मैं, 4t² इक्वल टू 16। बोलो भाई, एक्स 4t² है, एक्स की जगह 16 लिख दिया, 4 से ये कट गया, t² 4, और होशियारी मत मिलना कि प्लस माइनस 2 सेकेंड, टाइम थोड़ी नहीं होता नेगेटिव, टाइम 2 सेकेंड। यानी आपने ये निकाल के रख दिया, दूसरा सेकंड एक ऐसा सेकंड होगा, दूसरा सेकंड एक ऐसा पल होगा, एक ऐसा क्षण होगा, दूसरा सेकंड जब एक्स की वैल्यू रखना, टी की वैल्यू 2, इसमें टी की वैल्यू 2 रखो, 2 3 4 16, हाँ एक्स 16 होगा। आपने ये चीज पता कर ली कि दूसरा सेकंड ऐसा सेकंड है जब एक्स 16 हो चुका होगा। तो अच्छा, अब उसने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, उसी समय वाई की वैल्यू कितनी है, जिस समय एक्स 16 है, किस समय एक्स 16 है, किस समय एक्स 16 है, 2 ना, सो उस समय वाई कितना रहा होगा, तो सिंस वाई कितना है 10t प्लस t², वाई तो 10t प्लस t² है, तो देयरफॉर एट, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें वाई दे दूंगा, देयरफॉर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वाई की वैल्यू 10 इंटू 2 प्लस 2², तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 24 मीटर। यानी बंदे का, दैट इज एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, पार्टिकल विल बी एट, पार्टिकल विल बी एट, पार्टिकल विल बी एट 16.24। ये कोऑर्डिनेट होंगे उसके, एक्स की वैल्यू 16 होगी और वाई की वैल्यू 24 होगी। ये एसएस लीजिए बेटा, इसका जल्दी से एसएस लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहली बार है तो हो सकता है, पर पहली बार है तो दिक्कत हो सकती है, पहली बार तो साइकिल चलाने में भी दिक्कत होती है ना, ठीक है, गिरते हैं उठते हैं पड़ते हैं, लेकिन जो पहली बार हार मान लेगी यार साइकिल मुझ पर चलेगी नहीं, तो उस पर कभी नहीं चल सकती। उसको गिरने से डरना नहीं होता, उसको फिर से खड़े होके फिर प्रैक्टिस करनी होती है। चल तेरी भी शायरी सुनूंगा मैं, प्रियव्रत शायरी सुनूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये मैंने सुनी थी बेटा, ठीक है। हाँ, ये किसी ने मुझे भी भेजी थी, एक वो टीचर है, कोई ये अच्छे टीचर ही है नेट पे, यानी हाँ, उन्होंने मारी थी ये शायरी। चलिए अब आ जाइए, ये तो बात समझ में आनी चाहिए, अब नहीं आई तो बेटा इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। अब आज उसने एक चीज और पूछी है, द सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है कंगे सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। थैंक गॉड इसमें स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी होती तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती। और एक और बात बता दूं, हमारे यहाँ स्पीड डिस्टेंस के कोई फॉर्मूले नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं। हाँ, स्पीड ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, वेलोसिटी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, वही स्पीड है। तो चलिए स्पीड निकालने के लिए बताना, v बराबर u प्लस एटी होता है कि नहीं होता, v बराबर u प्लस एटी, ये कौन सी इक्वेशन है, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें v दे दूंगा, है ना। तो बताइए v की वैल्यू v, अच्छा मैं इसको एक ऑप्शन से और बताऊंगा अभी, अच्छा लगे तो रख लेना। तो ये मैं इक्वेशन क्यों लगा पा रहा हूं, क्योंकि ये भाई साहब ने ये कह दिया मैं कांस्टेंट हूं, कांस्टेंट हूं,
तो v बराबर u यू 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 है टेन जे है u की वैल्यू प्लस ए कितना है 8i प्लस 2j 8i प्लस 2j इंटू टी 8i प्लस 2j इंटू टी। अब इसको पहले की तरह अरेंज कर लीजिए, आई वाले एक तरफ जे वाले एक तरफ, पहले आई वाले एक तरफ, आई का सिर्फ यहां पर है, ध्यान रखना केवल 8 नहीं है 8t आई कैप 8t आई कैप प्लस जे यहां पर 10 है और यहां 2t है, तो 10 प्लस 2t जे कैप। आई और जे वाले अरेंज कर लिए मैंने। दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय की वेलोसिटी है। अच्छा एक चीज और, क्योंकि ये तो आप एसएस ले चुके हो, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पे अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। बताइए ये क्या चीज है, आर ना, ठीक है। स्टाइल नहीं मारनी पेपर में ऐसे ही करना, लेकिन आपका थोड़ा सा पर्सनैलिटी डायनामिक हो जाएगी, फिजिक्स और अच्छी लगेगी। ये आर है, आपने ये भी पढ़ा है एज वी बराबर डी आर अपॉन डी टी, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यदि कल नहीं पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यदि इस आर वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो तो भी वेलोसिटी आ जाती है। तो करके देखिए, डी अपॉन डी टी, यहां पे नहीं आ रहा, डी अपॉन डी टी, आर की वैल्यू कितनी है 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब जिसको डिफरेंशिएशन करना आता हो वो देखो यही वेलोसिटी यही आएगी, करके देखो डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशियल यहां आएगा टी स्क्वायर का 2t टी स्क्वायर का, तो 4 ऑलरेडी विराजमान है 8t आई कैप प्लस, अब जब डिफरेंशिएशन 10t पे पहुंचेगा तो 10 हो जाएगा, टी स्क्वायर पे पहुंचेगा तो 2t हो जाएगा। रिश्ता भाई सोच नहीं, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई अलग अलग इस्तेमाल करने से आंसर अलग अलग नहीं आएंगे। डीआर अपॉन डीटी भी मैंने वेलोसिटी पढ़ाई है, उससे भी यही आ गया, v बराबर u प्लस एडी, सजा है। ये ऐसे मान लीजिए थान का कपड़ा है, ये रेडीमेड कपड़ा है, थान से कपड़े सिलवाने पड़ते हैं, रेडीमेड अपने हिसाब से पहले से सिले होते हैं ये, ठीक है ना। अब चलिए यहां तक पढ़ लिया, इसका भी एसएस ले लो बेटा एक बार, क्योंकि मैं कब क्या मिटा दूं, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे वो कराना है ना पूरा। एसएस ले लीजिए और अपने हिसाब से इस सवाल को एक बार अपने हिसाब से लिखना नोट्स में। चलिए हो गया होगा एसएस तो इतनी देर में। अब देखो फाइनली कैसे भी, अब बताइए ये वेलोसिटी निकल आई। अब उसने बोला है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, कौन से इंस्टेंट पे? दूसरा सेकंड। हालांकि दूसरा सेकंड सवाल ने नहीं दिया था, हमने अपनी मेहनत से निकाला था, मिट गया। एक्स की वैल्यू 16 रखी थी, तब पता चला अच्छा दूसरे सेकंड ये कांड हुआ है। तो अब बताइए, उसके बाद यहां पे आ रहा हूं मैं, देयरफॉर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड बंदे की वेलोसिटी बताओ, 8 इंटू 2 16 आई, मुझे अलाउ करो डायरेक्ट 16 आई भाई, 8 दूनी 16, कान पकड़ के रोले है ना ऐसे सवाल देख के, प्लस 10 प्लस 2t 2 दूनी 4 14, देखना सही है कि नहीं। अभी भी बता दो बेटा बेटी बाप की है, समझ में आया कि नहीं कि ये क्या कर दिया? समझ में आ रहा है बेटा कि मैंने t की वैल्यू 2 डाल दी, तो ये वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और ये वेलोसिटी एट इंस्टेंट 2, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये वेलोसिटी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं, अब बताओ किसी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है ना, अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, कोई वेक्टर इस टोन में लिखा हो कर दो। अब देख लो बेटा जो आंसर आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन नोट करिए, और एक जो मैंने सॉल्व एग्जाम्पल किया है उसको अभी के अभी करिए, अभी के अभी करिए, पेज 76 एग्जाम्पल 4.5, पेज 76। हाँ बेटा जो भी है बेटा सिवेश, आई कांट से क्या रहा है, अभी आप इस पे लग जाइए, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, करा रहा हूं ये सवाल। एग्जाम्पल 4.5 सेम टू सेम क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 4.5। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बेटा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं उसका एस वेक्टर, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है यानी उसका r1 r0 या r1 कितना है बेटा, नल वेक्टर। इनिशियली उसकी पोजीशन नल वेक्टर है, t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी
जिसे आप u बोलते हुए आए हो, वो 5i कैप मीटर पर सेकंड है। चलो, उसके बाद है मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो वैल्यू है 3i प्लस 2j। आपसे ज्यादा मुझे शर्म आ रही है बेटा, यूट्यूब पे जाएगा जो है कैसा मास्टर है, कैसे बच्चों को पढ़ाता है, एक जैसा सवाल है, ठीक है, फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इफ एक्स इज, वो कह रहा है इफ एक्स इक्वल टू 84 मीटर देन, एक तो y इक्वल टू क्या, t इक्वल टू क्या, और स्पीड इक्वल टू क्या, ये तीन चीजें पूछी है। ठीक है, चलो करते हैं। सेम टू सेम तो था बेटा, सॉल्यूशन देखिए। अब इधर देख ले उत्सव बेटा, बताना। अब मैं पहले सवाल से तो सिखा दिया कि जब कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करे तो जो हम डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1 लिखते हैं, तो r1 तो खत्म ही हो जाता है फिर, है ना, खाली r2 रह जाएगा। अब r2 को अकेले r2 अच्छा नहीं लगा तो खाली क्या लिख लेते हैं, r वेक्टर। ठीक है, अब बताइए एंड s बराबर क्या होता है बोलो, ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो s की जगह r लिख दूं, r लिख दिया। चलो अब आ जाइए, वैल्यू सजा देते हैं। चलो इसको ऐसे ही लिखा देता हूं और s की जगह अगली लाइन पे r लिख देता हूं। u की वैल्यू कितनी है 5i, u की वैल्यू 5i इंटू टी प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 2j इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें काटा पीटी इजीली नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। तो आर वेक्टर यहां से आ रहा है 5t आई कैप, 5t, और सुनो यहां से आ रहा है 3t स्क्वायर अपॉन 2। देखना मैं गलत नहीं हूं तो, मैं गलत नहीं हूं तो चेक करो। यहां से आ रहा है 5t आई कैप, 5t आई कैप, और इधर से आ रहा है 3/2 टी स्क्वायर भी आई कैप, प्लस इधर तो जे आई नहीं, जे इधर है, 2 से 2 कट गया, टी स्क्वायर जे कैप। अब कंपेयर करोगे तो ये भाई साहब कौन है एक्स, और ये भाई साहब कौन है भाई, समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक भाई, क्योंकि आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऐसे भी लिख सकते हो अगली लाइन पे, इस आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख दो। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट, कंपेयरिंग बोथ साइड। अच्छा यदि ये 3 डायमेंशनल मोशन होता तो मैं यहां जेड के कैप भी लिखता। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ओके। चलिए दोनों साइड्स को हल्ला नहीं बेटा। तो बताइए कंपेयर करने के बाद x का फंक्शन क्या आया निकल के 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, यानी i का कोफिशिएंट x हो गया और टी स्क्वायर y कितना आ गया टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आप बताइए, आपको ये पता चल गया तुम मुझे t दो मैं तुम्हें x दूंगा, ये पता चल गया तुम मुझे t दो मैं तुम्हें y दूंगा। अब सिंस x इक्वल टू कितना है 84 है ना, सो देयरफॉर x की जगह देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू क्या लिख दूं 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इक्वल टू 84। अब बेटा मुझे और आपको दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये क्वाड्रेटिक बनेगी ये टी में इक्वेशन, तो 5 दूनी 10 10t है ना, 10t प्लस 3t स्क्वायर 168, 3t स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं पहुंच गया? नहीं नहीं सही जा रहे 5t। तो ये 1.5t कैसे हुई? अच्छा उसने 2 का नहीं लिया, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0। यार प्लीज मदद कर दो मेरी, दराज है पूरा ही करवाओगे मुझसे? अब यार दराचार लगा लो, फिर दराचार लगा लेते हैं। बताना
टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac, पर वो प्लस हो जाएगा। और ध्यान रखो क्या 168 गुणा 12 करना बेटा, 12 96 9 12 72 72 और 9 81 12 8 20 2016 है ना, अपॉन 3 दूनी 6 टी इक्वल टू -10 प्लस माइनस, इसका देखना प्योर रूट आ रहा होगा, नहीं 21 16 का रूट तो प्योर आ रहा होगा है 46। आई डोंट नो यार, तुम में से कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कमाल करते हो यार। 21 16 का अंडर रूट नहीं निकल रहा, 46 आ गया, प्योर आ रहा है। टी इक्वल टू -10 प्लस, सुनो बेटा मैंने माइनस वाला, प्लस माइनस जरूर है लेकिन मैंने माइनस वाला ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया खुद सोचो, क्योंकि उससे टी नेगेटिव आएगा, टी नेगेटिव नहीं होगा। 46 में से 10 गए 36, टी इक्वल टू 6 सेकंड आ गया। थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन प्रोसीजर तो वही था ना। तो छठा सेकंड ऐसा सेकंड होगा जब x की वैल्यू 84 होगी, तो उस समय y कितना होगा बोलो, अब तो कर लोगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, बताइए y इक्वल टू 6 टी स्क्वायर यानी है ना 6 स्क्वायर, y इक्वल टू 36 मीटर। खत्म कहानी। स्पीड और निकालनी है, अब तो कर लेना बेटा, स्पीड वाला काम आप खुद करना, अब इतना नहीं, इतना मत करवा मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएस लेना ले लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। आज तुमने रुला दिया मुझे, चलो कोई नहीं, अब आ जाओ। अब मैं अगला टॉपिक मोशन इन अ प्लेन को पढ़ाने के लिए एक भूमिका तैयार कर रहा हूं, आज तैयार करूंगा, अगले 2-3 दिन तक काम में लेनी है। आपको ध्यान है जब मुझे स्ट्रेट लाइन पढ़ानी थी तो मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ाई पहले। आइए मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में था बंदा, जब हमें स्ट्रेट लाइन पढ़ाना था मुझे, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे पहचानते थे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसे x और y इक्वल टू 16, x पर और y पर यदि पावर 1 है, ठीक है, ऐसी इक्वेशन, द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द वेरिएबल हैज पावर ओनली 1, x पर भी पावर 1 y पर भी 1, तो वो पक्का स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे 3x - 7y इक्वल टू 5.8 क्यों ना हो। बताइए x और y पर पावर तो 1 है ना, इसका ग्राफ स्केच कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। चलिए लेकिन आज मुझे एक शेप समझानी है, पैराबोला। पैराबोला एक शेप का नाम होता है, शायद आपने से पहले सुना हो, पर मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं आपने नहीं सुना। जैसे सर्किल एक शेप होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन एक ट्रेजेक्टरी या शेप होती है, जैसे ट्रायंगल एक शेप होती है, ओवल एक शेप होती है, वैसी पैराबोला एक शेप होती है, और इस शेप को पैराबोला बोलते हैं, ऐसी वाली शेप को। सर्किल नहीं है ये, सर्किल नहीं है ये, सर्किल ऐसे होता है यूं करके, इसको पूरा करेंगे तो ये यूं कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पैराबोला ऐसे होता है, मतलब इसको पूरा करोगे तो ये लाइन अलग जाएगी और ये अलग जाएगी, पैराबोला, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। अब इसको घुमा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, घुसता तो वो पैराबोला ही रहेगा। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मान लो मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शो कर दिया, समझिएगा मैंने क्या कर दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इस तरीके की शेप को पैराबोला बोलते हैं। अब इसको घुमा लीजिए, हो सकता है वो आपको ऐसी मिल जाए शेप, देखिए बेटा समझना, मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो हो सकता है ऐसे भी दिखने मिल जाए एक्सिस पर, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, इस तरीके की शेप को पैराबोला बोलते हैं। तो ऐसे दिख जाए, मतलब ये कोई बर्तन है उसको तुमने ऐसे रख दिया, बर्तन तो नहीं बोलेंगे लेकिन जैसे वायर, एक वायर है उसको ऐसे फ्रेम बना दिया, उस फ्रेम को ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ये सब पैराबोला है। ऐसे रख दो, कहीं भी रख दो एक्सिस पर, कहीं भी,
इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी रख दो, ये पैराबोला है। समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ? पैराबोला। और जैसे हमारी फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन का हिस्सा भी स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन आधी कर दो तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। सर्किल का आधा हिस्सा भी हम सर्किल ही बोलते हैं कि हाँ भाई सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है, सर्कुलर है। तो ऐसे ही पैराबोला का पार्ट भी पैराबोला ही होगा। मतलब जैसे सपोज करो ये कोई पैराबोला है, ये पैराबोला है, सॉरी दोस्ती करो पैराबोला से पहले, ये पैराबोला बनाया मैंने, ठीक है। ये तो यदि मैं इतना हिस्सा बनाता हूं बस सिर्फ, तो ये भी पैराबोला है, समझना। तो ये भी पैराबोला है। जैसे स्ट्रेट लाइन का पार्ट स्ट्रेट लाइन होगा, सर्किल बन रहा है उसका, तो उसको आधा भी बनाओगे तो वो सर्कुलर का, सर्किल का ही पार्ट है, सर्किल ही बोला जाता है, पूरा सर्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्किल की इक्वेशन को ही ओबे करेगा। तो पैराबोला यदि पूरा ना बना के आधा बना दे तो भी वो पैराबोला है, ठीक है। इस नजरिए से भी इस पैराबोला को समझना। और कहीं भी रख सकते हो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो। 36 तरीके हैं, 36 नहीं, इनफाइनाइट तरीके हैं ऐसे रखने के। इस तरीके की शेप को पैराबोला बोलते हैं। अभी मैं सिर्फ एक्स और वाई पे समझा रहा हूं, अभी सिर्फ एक्स और वाई पे समझा रहा हूं। ये एक स्टैंडर्ड शेप होती है बेटा, मैं ये भी बता दूं, स्टैंडर्ड शेप होती है। अब बताओ आपकी धीमे धीमे, नहीं सर्कुलर से सिमिलर नहीं है ये। अभी मैंने क्या बताया, सर्किल होता है तो इसको पूरा करोगे तो यू लौट के वहीं आ जाएगा, दिस इज सर्किल। पैराबोला ऐसे होता है। अब बताना इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे बढ़ता है आगे, इसको ऐसे आगे बढ़ेगा ये, और आगे बढ़ाओ इसको तो ये ऐसे बढ़ेगा, दिस इज पैराबोला। समझ पा रहे हो नंदनी? पैराबोला ये शेप होती है, सर्किल ये शेप होती है। पर एक्चुअली मैं ये मान सकता हूं जब हम चीजें छोटी बनाते हैं, ठीक है, हाँ सेमी सर्किल, हाँ ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, ये पैराबोला है। ध्यान रखना, पैराबोला अलग शेप है, सर्किल अलग शेप है, ठीक है। और सर्किल स्ट्रेट लाइन की तरह पैराबोला भी एक स्टैंडर्ड शेप होती है। इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है, सुनिए। मतलब एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, उस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाओगे ना पक्का पैराबोला ही बनेगा। फिलहाल मैं एक्स और वाई में समझाता हूं। सपोज करो, बताओ ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यदि एक्स पर भी पावर 1 और वाई पर भी पावर 1 तो वो पक्का स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन यदि एक्स और वाई में से किसी एक की पावर तो 1 हो और एक की पावर 2 हो, एक की 1 हो और एक की 2 हो, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन यदि इस पर स्क्वायर हो या इस पर स्क्वायर हो, इससे भी पैराबोला बनेगा, इससे भी पैराबोला। अंतर ये आ जाएगा कि पैराबोला ऐसे बनना होगा तो किसी का पैराबोला ऐसे बनना होगा, बस इतना अंतर आ जाएगा। और धीमे धीमे सीख जाओगे आप, ठीक है। लेकिन पैराबोला इक्वेशन की जो पहचान है, जो नोट्स में भी लिखी है मैंने ढंग से, कि एनी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होने चाहिए, एनी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल is said to be equation of parabola if one of the variable has power 1 and another variable has power 2। शुभम सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं वही होगा तो पैराबोला होगा। यदि दोनों पे स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, तो ये हाइपरबोला हो सकता है, ये इलिप्स हो सकता है। आगे और भी शेप आपका वेट कर रही है, मैथ वाले तो पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये इक्वेशंस पढ़ेंगे। यदि x पर भी स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक जैसा है, एक जैसा है, तो पक्का ये सर्किल बनेगा बेटा। ये तो सर्किल बनेगा, सर्किल, ये सर्किल बनेगा। ये एक्स पर भी स्क्वायर हो, वाई पर भी स्क्वायर हो और एक्स और वाई के, उसमें शर्तें और भी ज्यादा है, इसमें तो कोई खास शर्त है नहीं ना पैराबोला में। कितनी इजी बात बताई मैंने, 2 वेरिएबल हो, एक पर पावर 1 हो, 1 ये भी नहीं आधी पद्दी ये कुछ नहीं, सिर्फ 1 हो, और दूसरे वाले वेरिएबल पावर 2 हो, तो उससे बनने वाला जब ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला की शेप में निकल के आएगा। बताना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y, ये पैराबोला है या नहीं है? ये पैराबोला है नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y, दिस इज ऑल्सो पैराबोला। कैसे पहचाना कि y पर पावर 1 है और x पर पावर 2 है, पक्का पैराबोला बनेगा। ये तो बहुत इजी है, घर पे बना लेना, बनाना चाहो तो। बताना ये पैराबोला है या नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x,
वैसे जब आप मैथ पढ़ोगे ना तो यहां से पैराबोला पढ़ाना सिखाएंगे, यहां से बिगनर लेवल पे यहां से सिखाते हैं। ये भी पैराबोला है, इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। दिस इज पैराबोला, पैराबोला। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन। दिस इज पैराबोला, दीज आर पैराबोलिक इक्वेशन। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये पैराबोलिक इक्वेशन है? बताना, ये पैराबोलिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, ये पैराबोलिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x पर भी स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इसी में ही। ठीक है, इसी में ही एक चीज और समझाता हूं आपको। ये तो आप समझ गए कि पैराबोला की शेप कैसी भी, ठीक है, पहले शेप समझो। और जरूरी नहीं है x और y हो। अब मुझे ये बताइए, s बराबर ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये ग्राफ मैंने इतने दिन तक रोक रखा था, समझ जाओगे आज क्यों रोक रखा था। बताना, ये x और y तो नहीं है इसमें, इसमें तो वेरिएबल s और t है। क्या लगता है ये इक्वेशन पैराबोलिक है या नहीं? सोचो, s और t में, दिस इज द इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x और y नहीं, s एंड t है। जी हाँ, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। क्यों? भले यहाँ t 2 बार आया है, लेकिन आप एक चीज समझना, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये तो पहले भी पढ़ा होगा। अब आप कंफ्यूज, सॉरी भाई, आप ये कंफ्यूज, x की पावर 1 है या 2 है इसमें? तो जो मैक्सिमम होती है उसको उस फंक्शन, उस वेरिएबल की पावर मानते हैं। नो डाउट इसमें x पे स्क्वायर भी आ रहा है, नो डाउट उसमें x पे 1 भी आ रहा है, लेकिन हमने पास्ट में पढ़ा होगा किसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी पावर होती है। तो x स्क्वायर, तो x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, ये भी पैराबोला होगा। इससे बनने वाला ग्राफ भी पैराबोलिक शेप का आएगा। तो मुझे बताइए, यहां t पे पावर 1 भी है, 2 भी है, और हम तो ये मानेंगे ना t की मैक्सिमम पावर 2 है, s की पावर 1 है, तो s और t में इक्वेशन पैराबोलिक है या नहीं? जल्दी बोलो, s और t में इक्वेशन पैराबोलिक है या नहीं है? है। और इससे बनने वाला ग्राफ भी सुनेंगे। पता है ग्राफ कैसा आएगा? s और t के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये आएगा पैराबोलिक। अब आप कहोगे ये कैसा पैराबोलिक है? देखो, पहले देखने वाले की नजर चाहिए। मैं देखता हूं, नजर पहुंची, ये पैराबोला है या नहीं? नजर थी, पे नहीं, आगे लाइन नहीं आती मुझे, हुई बेचैनियां। ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गई है ना? जल्दी बोलो, ये पैराबोला लगा या नहीं लगा? नहीं लगा पैराबोला, नंदिनी को, शिवेश को लग गया। कैसे? हाँ आधा, हाँ पहले आप बोलो। फाइव भी तो वेरिएबल ही है। नहीं, फिर ये नहीं है, ये दो वेरिएबल होने जरूरी है, ग्राफ के लिए 2 वेरिएबल होने जरूरी है, ठीक है ना? चलिए, लेकिन हम इसे फिर जबरदस्ती पैराबोला बोल सकते हैं कि 16 की प्लस 0 इंटू वाई, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 0 इंटू वाई। फिलहाल अभी देखिए, हाँ बेटा, कुछ लोगों की नजर गई इस पे कि ये पैराबोला है। हाँ है पैराबोला, देखो समझना। अच्छा ये देखो, यदि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये तो पैराबोला है ना, ये पैराबोला। लेकिन यदि मैं इतना नहीं बनाऊं, सिर्फ इतना बनाऊं, तो भी पैराबोला है। एक्चुअली ना, एस और टी के बीच में ग्राफ यूं नहीं जा सकता ना, यूं जाने के लिए टी को नेगेटिव होना पड़ेगा, और टी नेगेटिव होगा नहीं, टी नहीं होगा नेगेटिव। तो इसलिए सुनिए बेटा, इस इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक है, इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे है। और सुनिए, एक्सीलरेशन था इसलिए ऐसा है। इमेजिन करो, इफ ए इसमें 0 होता, इफ ए 0 होता, देन ये इक्वेशन कैसी होती? ये इक्वेशन मात्र सिर्फ एस बराबर यूटी होती बस। हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें ले डूबेंगे। एक्सीलरेशन 0 होता तो इक्वेशन मात्र इतनी होती। अब बताओ, अब ये ग्राफ एस और टी में स्ट्रेट लाइन आता, अब ये स्ट्रेट लाइन आता, क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो चुका है, अब ये पैराबोलिक ग्राफ है। हो, मैंने इसका ग्राफ इसलिए नहीं बताया था कि अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पैराबोला इसलिए ग्राफ पैराबोला। चलिए, पैराबोला समझ में आ गया। एनी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट वन ऑफ द वेरिएबल हैज पावर 1 एंड अदर वेरिएबल हैज पावर 2,
then the equation is parabolic and the graph so generated comes out to be parabolic in shape. दोस्ती करो बेटा पैराबोला से, ठीक है। और मैंने फिर से एक बार और बता दूं, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ठीक है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये सब ठीक है, कहीं भी ये भी पैराबोला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं अब आपको बताता हूं, एक चीज फील करिएगा, एक चीज फील करिएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फील नहीं विद प्रूफ भी आएगा। यदि मैं किसी अपने मेरे हाथ में चौक है, मान लो ये चौक है, ये इसको यदि मैं यूं फेंकू, यूं फेंकू, तो मैं कोई रजनीकांत तो हूं नहीं कि चौक यूं ही चलती चली जाएगी अब जिंदगी में, बोलो, मैं कोई रजनीकांत तो हूं नहीं। अच्छा एक बार रजनीकांत 28वीं मंजिल से नीचे देख रहा था, उसकी जेब में से कॉइन गिर गया नीचे, रजनीकांत उस कॉइन को लेने नीचे उतरा, बताओ उसे कॉइन नहीं मिला, क्यों? रजनीकांत 28वीं मंजिल से नीचे देख रहा था किसी को, उसकी जेब से कॉइन गिर गया, तो कॉइन लेने के लिए नीचे गया रजनीकांत, तो उसे कॉइन नहीं मिला, बताओ क्यों? क्योंकि वो कॉइन से पहले पहुंच गया था, नहीं, क्योंकि वो कॉइन से पहले पहुंच गया था, ठीक है। रजनीकांत, डोंट यू नो ही इज रजनीकांत, यन्ना रास्कला, नो वन कैन डू, रजनी कैन डू, रजनी सर। चलिए एक बार मैंने एक कार्टून देखा था, एक कार्टून देखा था रजनी सर पे, वो क्या था, वो रजनी सर पे कार्टून बनाया था, उसमें रजनी सर बने थे पुलिस, है ना, ठीक है, इसमें रिप फिजिक्स आने वाली है, ठीक है। तो पुलिस बने थे, चोर आगे आगे, रजनी सर पीछे पीछे, ये नाराज कला, चोर आगे आगे, सोचो उन्हें कोई सीन क्रिएट करना था, तभी चोर को आगे, जो आदमी कॉइन से पहले पहुंच सकता है, चोर कैसे भग सकता है उससे, लेकिन उन्हें कोई सीन क्रिएट करना था, चोर आगे। अब क्या था, एक दीवार आई रास्ते में, चोर उसको फलांग गया, ठीक है। अब रजनी सर यहां पर है, चोर ने फलांग लिया, अब रजनी सर ये रे, चोर ये रे। अब रजनी सर की गेटअप देखना, उनके पास 2 गन थी, एक गन हवा में उछाली, म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, ऊपर बंदूक घूमते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है। बंदूक ने जैसे ही इस तरीके का पोजीशन ली, जैसी इस तरीके की, रजनी सर ने दूसरे बंदूक से इसके ट्रिगर पे फायर कर दिया, दाएं गोली चली दाएं। नो वन कैन डू, दैट्स व्हाई आई से रजनी कैन डू, रजनी सर कैन डू। गया वहां पे, ठीक, कोई न्यूटन थर्लो नहीं, कोई, अरे गप्प मारने के लिए गप्प सोचनी भी तो चाहिए ना। भले ही मैं खूब फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं फैन हो गया बेटा उस दिन इस गप्पू पे, ठीक है, मैं फैन हो गया, मैं पानी पानी तो नहीं, फैन हो गया बेटा। तो चलिए चलिए, हाँ, तो बेटा मैं जो मुद्दे पर आ रहा था, यदि ये चौक है, यदि ये चौक है, मैंने इसको यूं फेंका, ठीक है, यूं फेंका, तो क्या जिंदगी भर यूं थोड़ी नहीं चलेगी, ये आपने देखा होगा यूं जाती है, जाती नहीं जाती। अब इस शेप को जब आप गौर से देखोगे ना, ये पैराबोलिक शेप है, ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है, ये इस तरीके की शेप। अच्छा फुटबॉलर इसे छोड़ो, चलो फुटबॉलर किक मारता है, फुटबॉल में, फुटबॉल में किक मारता है, तो क्या फिर वही मेरा डायलॉग, यदि यहां फुटबॉल उसने किक मार दी, फुटबॉल यूं ही तो जाती है, जाती नहीं जाती यूं। जेवलिन थ्रोअर, जेवलिन फेंकता है यूं करके, यूं फेंकता है, जेवलिन यूं ही तो जाता है। ऑल दीज ट्रेजेक्टरीज आर पैराबोलिक, इन सबकी शेप पैराबोलिक होती है, और आप इन्हीं मोशन को पढ़ने जा रहे हो, इसीलिए आपकी तैयारी करवाई जा रही है कि पैराबोला क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। अब लड़ने जाओगे तो हथियार तो दिए जाएंगे ना आपको, कि बिना हथियार के लड़ लोगे, ठीक है। चलिए एक और आ रहा है हथियार, रजनी सर थे, उनके पास बंदूक में एक गोली थी, सिर्फ एक गोली थी, उनके पास चाकू भी था, सामने से 2 डाकू आए, उन्होंने एक ही गोली से दोनों को मार दिया। पता है कैसे? सबसे पहले उन्होंने चाकू लिया, फेंका, चाकू जमीन पे आके गड़ गया, ये चाकू जमीन पे उल्टा है ना, ये चाकू, ये रहे 2 गुंडे, उन्होंने बंदूक से गोली पे निशाना इस पे नहीं मारा, उन्होंने चाकू पे निशाना मारा गोली पे, दीजिए गोली गई, चाकू की धार पे लगी, गोली के 2 टुकड़े हुए, एक इसको गई, एक इसको गई, खटाक। नो वन कैन डू, रजनी कैन डू। ठीक, आज मोमेंटम बन गया बेटा,
मैच चल रहा था, सुनो मैच चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच। लास्ट बॉल पे 24 रन बनाने इंडिया को, लास्ट बॉल पे 24 रन बनाने इंडिया को, इम्पॉसिबल। लेकिन रजनी सर मैदान में, ठीक है, जब तक मतलब तोप इंडिया की, रजनी सर मैदान में है, शोएब अख्तर बॉलिंग पे, रजनी सर के हाथ में बैट है, इंडिया को लास्ट बॉल पे 24 रन चाहिए, ठीक है। अब देखिए शोएब अख्तर रनअप ले रहा है, लेकिन रजनी सर का बैट अभी जमीन पर है, क्योंकि वो इतनी देर पहले शोएब भगने लग गया, शोएब अख्तर वो चश्मा पहन रहे हैं अपना, हेलमेट पहने, सॉरी हेलमेट क्यों पहनेंगे, उन्हें थोड़ी नहीं, चश्मा पहना, ठीक है, वो भगे भगे आ रहा है, लेकिन कोई डर नहीं, जमीन पे पैर मारा, धूम, जमीन हिल गई, बैट उछल के हाथ में आ गया। रजनी क्यों झुकेंगे रजनी सर बैट लेने के लिए, ठीक है, बैट हाथ में आ गया, ठीक। शोएब अख्तर ने बॉल फेंक दी, बॉल रजनी सर के पास आ रही है, जैसी रजनी सर के पास आई, रजनी सर ने यूं कर दिया, बॉल वहीं रुक गई। बॉल ने रजनी सर को देखा, रजनी ने बॉल को देखा, बॉल की धक धक, बॉल के धक धक हो रही है, धक धक, गप देखने नहीं, धक धक। रजनी सर ने शॉट मारा, खटा, बॉल के 4 टुकड़े हो गए, चारों बाउंड्री के बाद। व्हाट इक्वेशन है नहीं। चलिए फिलहाल, लेकिन हमें इन गप से नहीं, हमें अपनी फिजिक्स, रियल फिजिक्स के साथ कनेक्ट करना है। तो ये पैराबोला समझ में आ गया, पैराबोला, फुटबॉलर ने किक मारी, इवन यदि कोई शिकारी, शेर, सॉरी जैसे शेर है, अपने किसी शिकार की ओर जंप मारता है, शेर यहां पर है, तो यूं कट, यूं ही तो गिरेगा वो। ऑल दीज आर ट्रेजेक्टरीज आर पैराबोलिक। अब आ जाइए, यदि आपको पैराबोलिक मोशन समझना है, पैराबोलिक मोशन को इजीली समझना है, बहुत हल्ला है बेटा इसका, आपके स्कूल में कईयों में हो भी गया होगा, कईयों के में हो भी गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में, नहीं आया सर ये बड़ा खतरनाक है, कोई खतरनाक नहीं है, कोई खतरनाक, जितना मैंने पीछे का पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ते चलो, जो पीछे का पढ़ा है, मैंने इसलिए कोई सीढ़ी छुड़वाई नहीं है, हर एक सीढ़ी चढ़वाते हुए आया हूं। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, चालू तो कल ही करेंगे, चालू तो कल ही करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करते हैं। वो ये बताना, मैंने आपको एक टॉपिक ये पढ़ाया हुआ है कि यदि ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, और कोई यू से ऐसे फेंकू मैं, यू वेलोसिटी, और ये एंगल थीटा हो, है ना, यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी ऐसे है और किसी को आपने ऐसे फेंका, ऐसे, तो बताना इसको यदि मैं पापा मान लूं, तो इसकी एक औलाद, थोड़े बड़ा कर देता हूं, है ना, बताओ इसकी एक औलाद ये होगी और एक औलाद ये होगी या नहीं होगी, एक औलाद इतनी लेंथ की होगी और एक औलाद इतनी लेंथ की होगी। पिछले कई दिनों से यही तो टॉपिक चल रहा है, पहले उसे पढ़ा दिया, आज उसकी एप्लीकेशन, आज नहीं तो 2 दिन एप्लीकेशन, 2-3 दिन चलेंगे। तो बताना ये पापा वेक्टर, ये पापा वेक्टर और ये दोनों औलाद वेक्टर, इस औलाद का कोई बढ़िया सा नाम सोचो, कोई बढ़िया सा नाम सोचो, सोचो जो सिचुएशन को मैच कर रहा हो, जल्दी जल्दी बोलो, इस औलाद का कोई नाम सोचो, जो मैंने आपको नाम रखने की कला सिखाई, हालांकि कुछ भी रख सकते हो नाम तो। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, एक आदमी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, बीच वाले का नाम छोटू है, एक आदमी के 3 बच्चे हैं, बीच वाले का नाम छोटू है नहीं, तो बड़े वाले और सबसे छोटे वाले का क्या नाम होगा? एक आदमी के 3 बच्चे हैं, उसके बीच वाले का नाम छोटू है, हाँ ठीक है, बीच वाले का नाम छोटू है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले का क्या नाम होगा? गैस, लंबू, बड़ा और सबसे छोटू। चलो चलिए, वो फिजिक्स का बंदा था, बीच वाले का नाम छोटू था, बड़े वाले का था छो1, छो2, छो3, उसने सेफ जोन में नाम रखे हैं, आगे चौथा बच्चा आ जाए तो नया नाम ना सोचना पड़े, छो4, ठीक है, छो1, छो2, छो3। अच्छा मैंने एक मूवी देखी है, ठीक, तो मैं पहले तो ये देखिए, ये नाम साइंटिफिक है कि नहीं, सोच के साथ है, तो ऐसे ही कुछ नाम सोचना था यहाँ पे वेलोसिटी का। एक मूवी थी, मैं उसका पूरी तो नहीं देखी मैंने, ये नहीं, उसमें 3 भाइयों की कहानी थी, पिक्चर का नाम था ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश। ये नाम मुझे बहुत प्रभावित किया, क्या नाम है यार। उसमें 3 भाई थे, बड़े का नाम ओम था, दूसरे का नाम जय, तीसरे का नाम जगदीश। क्या फ्लो लग रहा है नाम का, ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश।
फिर मेरे दिमाग में खुद से क्वेश्चन करता हूँ, खुद ही आंसर निकाल लेता हूँ, यार बाप को कैसे पता कि 3 लड़के होंगे कंटिन्यूटी में, और 3 ही होंगे, है ना, 3 ही होंगे। उसने नाम, भाई ऐसा नाम सोचने के लिए तो प्लानिंग पहले से चाहिए ना। ओम, फिर दूसरा बच्चा हुआ जय रख दिया, तीसरा जगदीश। फिर मेरे दिमाग में खुद ही आंसर आ गया, अच्छा ये नाम में फायदे बहुत हैं, चौथा भी हो जाए तो अभी इसमें ऑप्शन है ओम जय जगदीश हरे। फिर 5वां हो जाए स्वामी भक्तजनों के संकट, कितने सारे नाम के ऑप्शन बन गए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी भक्तजनों के संकट दूर करे, तुम बिन और न दूजा, ऐसी कुछ है ना। सोचो, नामों की लड़ी, सोचना नहीं पड़ेगा, क्रिएटिविटी। तो क्या चीज, चलिए अब आ जाइए। तो दिस इज यू एक्स, याद है इसी पैटर्न के नाम बताए थे, यू एक्स, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई, यू वाई। अच्छा नंदिनी, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। चलो यस, ये बात ना बच्चों को भी बताओ, मेरा ना मार्केट गिर चुका है प्लीज, है नहीं। चलो इस कोरोना ने, लेकिन आएगा, अपना टाइम आएगा वापस। ये यू एक्स, ये यू वाई। अब मुझे ये बताइए, नाम तो मैंने रख कि इस औलाद का नाम यू एक्स है क्योंकि एक्स के अलोंग है, ये पापा की औलाद वाई के अलोंग है इसलिए यू वाई रख दिया। यू एक्स की वैल्यू पता है या नहीं पता आपको, जल्दी बताओ यू एक्स की वैल्यू कितनी है। यू एक्स का मैग्नीट्यूड, यू एक्स की लेंथ, यू कॉस थीटा। अरे वेरी गुड सेवेश, तो यार यू कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ पापा थीटा बनाते हैं वो कॉस कंपोनेंट होता है। मैंने क्या कहा, जो मैं पढ़ा चुका हूं उन्हीं का इस्तेमाल करूंगा मैं, यू कॉस थीटा और यू वाई यू साइन थीटा। अब इमेजिन करना, इमेजिन करना इसी का, ये तो नोट, ये तो रिवीजन नोट है बेटा। अब इसी में एक केस समझिएगा, उस पजल को सॉल्व करिएगा प्लीज, उस पजल को सॉल्व करिएगा। यदि ये यू, ये वाला जो एरो थीटा डिग्री बनना है, ये यू करके है, अच्छा यदि ये एंगल 60 हो तो यू कॉस 60 यू साइन 60, ये एंगल 45 हो तो यू कॉस 45 यू साइन 45, और यदि ये एंगल 0 हो तो ये एंगल 0 भी तो हो सकता है, तो यू कॉस 0 और यू साइन 0, घबराना नहीं है। देखो मेरी बात फिर से सुनना, यदि ये थीटा 60 है तो यू कॉस 60 यू साइन 60, ये थीटा 30 डिग्री है तो यू कॉस 30 यू साइन 30, ये 22 डिग्री है तो यू कॉस 22 यू साइन 22 लिखोगे, ये एंगल 0 भी तो हो सकता है, तो फिर उस केस में यू कॉस 0 यू साइन 0। अब उस स्थिति को सोचिए, 0 वाले को, इफ थीटा इक्वल टू 0 इन एवर फिगर, तो वो फिगर दिखेगा कैसे, वो फिगर दिखेगा कैसे, पहले ये देखो वो फिगर दिखेगा कैसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो फिगर ऐसे दिखेगा। बोलो एक्सेप्ट करते हो इस बात को या नहीं। यदि थीटा 0 है, ये थीटा 0 हो जाए तो ये फिगर ऐसा दिखेगा, यानी पापा एंटायरली एक्स के हो गए, पापा एंटायरली एक्स की ओर आ चुके हैं। एक कहावत थी ना जो मैंने बोली थी, ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं, है ना। एक्स ने तो पापा को अपनी ओर, सारी वसीयत अपने नाम ही करा ली, सारी वसीयत अपने नाम करा ली उसने। अब यदि मैं कंपोनेंट तोड़ता हूं तो कमाल देखना, बताइए थीटा कितना है इस फिगर में, 0 ना, तो बताइए यू एक्स निकालो, यू कॉस 0, ऐसे तो करोगे, यू और यू वाई निकालोगे तो यू साइन 0। बताइए यू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, दिस विल कम्स आउट टू बी यू, और दिस विल कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। अब आप देखिए ये कैसा एग्जाम्पल है कि यदि थीटा 0 हो जाए तो पापा प्योरली एक्स के अलोंग हो गए, तो पापा की सारी दौलत यू एक्स की हो गई। देखो यू इज कंप्लीटली यू एक्स, और दूसरी औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। फिर इस वाले केस में क्या है, थोड़ा सा इसको मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको मिल जाएगा, दो औलादों में प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी। थीटा जिसकी तरफ ज्यादा झुका होगा उसको प्रॉपर्टी ज्यादा मिलती थी, इसमें तो सारी प्रॉपर्टी एक्स की हो गई। समझिए, इसमें तो सारी प्रॉपर्टी एक्स की हो गई। डू यू गेट इट और नॉट, जल्दी बोलो, ये पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा। ऐसे एग्जाम्पल आपका वेट कर रहे हैं कल, ऐसे एग्जाम्पल आपका वेट कर रहे हैं कल, कि यदि कोई वेक्टर एंटायरली एक्स की ओर हो जाए तो पापा का एंटायर कंपोनेंट, सारी वसीयत उसी बच्चे की ओर हो जाती है, दूसरे वाले को वसीयत में से कुछ नहीं मिलता। एक और तरीका है मेरे पास इसे समझाने का, और प्लीज समझिएगा इसी को, बताना गौर से देखना। ये जो u वेक्टर है,
मान लो मैंने ये वाली चीज नहीं सिखाई, इतना ऐसा मिटा देता हूं, केवल इस फिगर को देखो, इस फिगर को देख के बताओ u को u i कैप लिख सकता हूं या नहीं? केवल इस एरो को देख के बताइए। यहां नहीं लिख पा रहा था मैं u को u i कैप, यहां नहीं लिख पा रहा था क्योंकि ये एरो i कैप की ओर था ही नहीं, ये तो बीच में समवेयर था, बजर थी इसमें। लेकिन इस समय तो ये वाला एरो प्रॉपर प्योर x के अलोंग है, तो ये u वेक्टर है, वो u i कैप है। इसको ऐसे लिख सकता हूं, u इक्वल टू u i कैप प्लस 0 j कैप। अब समझने वाले को इशारा काफी है, समझने वाले को इशारा काफी है। बताइए, मैंने एक दिन आपको एक बात बताई थी, यदि कोई वेलोसिटी ऐसे लिख रही है तो ये vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप। जब फोर्स के कंपोनेंट होते हैं तो हम fx i कैप, fy j कैप ऐसे लिखते हैं। तो बताइए, ये यदि u वेक्टर है, ये प्लस है, यानी ये दोनों औलाद है, एक औलाद ये नहीं एक, तो बताइए ये क्या चीज है? इसको कंपेयर कर दो इससे, चलो कंपेयरिंग विद, इसको ऐसे कंपेयर कर दो, सीखिए कंपेयरिंग विद u वेक्टर इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप। बताइए, इसको इससे कंपेयर करोगे तो ux कितना है और uy कितना है? जल्दी बताओ, तीसरी मीटिंग में नहीं आना बेटा। बताइए ux कितना है? ये दिया था, ये दिया था, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं, तो ux की वैल्यू, ux की वैल्यू u है और uy की वैल्यू 0 है। 1 नहीं है नंदनी, u है, नहीं समझे? ux i से i कंपेयर हो गया, ux इक्वल टू u। पापा की सारी वसीयत x की हो चुकी है, अपने नाम करा लिया उसने, क्योंकि पापा पूरे तरीके से ऐसी हो गए। अच्छा, यदि ये समझ में आ गया तो मुझे एक एग्जांपल फटाफट, आप फटाफट केवल फिगर देख के बताइएगा, यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है? मान लो ये वेलोसिटी ऐसे होती u, फटाफट मुझे फटाफट ux की वैल्यू और uy की वैल्यू बताइए जल्दी से। वेरी गुड, आप लोग बताइए, कॉमा लगा के लिखना, पहली ux मानूंगा, दूसरी uy मानूंगा। जल्दी बताइए, यदि इस तरीके से वेक्टर होता। जी हाँ दिया, वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष। इस बार शुभम थोड़ा उल्टा हो गया, नंदिनी ठीक। इस बार पापा पूरे y की ओर चले गए, तो अपनी सारी वसीयत किसको लिख देंगे? y को लिख देंगे। तो ux तो 0 होगा और uy u होगा। एक और बात परेशान कर रहा हूं मैं, एक और बात बताना, यदि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि कोई बॉल नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है, फ्री फॉल, केवल g काम करता है और कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता। ये रहा, नीचे गिर रहे हैं ना, ठीक है? चलिए मुझे फटाफट बताइए, ax की वैल्यू कितनी है और ay की वैल्यू कितनी है? ax और ay की वैल्यू, अब थोड़ा सोचो, ax ay, अरे वाह शुभम, तो दिल जीत लिया बेटा तुमने, शुभम ने। हर्ष थोड़ा सा सिचुएशन देख, तो गड़बड़ हो गई, दिया ऑलमोस्ट ठीक है थोड़ा सा। नंदनी a की वैल्यू a, थोड़ा थोड़ा नंदनी पहुंच रहे हो। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऊपर से क्या, ये वीडियो दोबारा देखना घर पे। पता है क्या लिख रहा है? देखो मैं बताता हूं, ये क्या चीज है, बंदे का एक्सेलरेशन माइनस जी जे कैप है नहीं? पहले तो ये बताओ, मैं बताता हूं, चलिए क्या ये मैंने सही लिखा गलत लिखा? देखो बंदे का एक्सेलरेशन जी माइनस जे कैप है ना, है नहीं? एक्सेलरेशन जी है, डायरेक्शन माइनस जे है, यानी एक्सेलरेशन माइनस जी जे कैप। अब आप फील करिए, केवल जे कैप आ रहा है, आई तो आई नहीं रहा। इसको ऐसे लिख लो, 0 आई कैप माइनस जी जे कैप। तो अब आप बताइए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है, तो ये ax है, ये ay है, ऐसे समझिए। तो इस वाले फिगर में ax की वैल्यू 0 है, ay की वैल्यू माइनस जी है। कोई नहीं, आ जाएगा, धीमे धीमे आ जाएगा, धीमे धीमे आ जाएगा, लेकिन प्लीज, ठीक है, इसको देखते चलिए, करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। ओके बाय बेटा, ठीक है।